8 साल बाद मिला गुमशुदा बालक का कंकाल। उमरेठ के पाथरपुंजी से 4 जुलाई 2013 को गायब हुआ था बालक। देहात पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से ट्रैक्टर चोर को पकड़ा और भी हो सकते हैं कई चोरी के खुलासे। छिंदवाड़ा में हो रही ड्रैगन की खेती। साउथ अमेरिका में पाया जाने वाला ड्रैगन फ्रूट अब शहर में भी मिल रहा। मुहर्रम का पर्व जिले भर में मनाया गया। या हुसैन के नारों से गूंज उठा बड़ा इमामबाड़ा। और जुन्नारदेव में सड़क दुर्घटना में युवती की मौत। स्कूटी से अपने घर जा रही थी युवती, तेज रफ्तार ट्रक ने कुचला। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। 8 साल पहले उमरेठ तहसील में एक बालक गुमशुदा हो गया था, जो गांव के ही एक खेत में अपने दोस्त के साथ आम तोड़ने गया था। उस बालक के शव को बीते दिन छिंदवाड़ा पुलिस ने उमरेठ के ही एक इलाके से बरामद किया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 4 जुलाई 2013 को उमरेठ के पाथरपुंजी ग्राम से एक 16 वर्षीय बालक घर से लापता हो गया था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट उनके परिजनों ने 15 जुलाई 2013 को थाने में दर्ज कराई थी। इस मामले में एसपी विवेक अग्रवाल ने पुलिस को आवश्यक कार्रवाई करने दिशा निर्देश दिए थे, जिसके आधार पर गुमशुदा बालक के दोस्तों से जब पूछताछ की गई तो नया मामला सामने आया। 4 जुलाई 2013 को गुमशुदा बालक रामदास पिता सज्जन यादव के खेत में आम तोड़ने गया था, जहां पर बिजली के तार की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई थी। इस मामले को छुपाने के लिए रामदास यादव ने बालक के शव को घटनास्थल से कुछ दूरी में नाले के पास दफना दिया था। पुलिस पूछताछ के बाद आरोपी द्वारा बताए गए मौके से बालक का शव बरामद किया गया है। देहात पुलिस ने ट्रैक्टर चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से चोरी किया गया ट्रैक्टर सहित अन्य सामग्री जब्त की गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए सीएसपी मोतीलाल कुशवाहा ने बताया कि गांगीवाड़ा निवासी लीलाधर किसान का ट्रैक्टर 15 अगस्त की रात चोरी हो गया था, जिसकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की थी। टोल नाके और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने इस मामले में एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। प्रकरण में सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए टोल नाकों के सीसीटीवी फुटेज को कलेक्ट करते हुए और तकनीकी संसाधनों का उपयोग करते हुए पुलिस ने संदिग्ध की पहचान की और संदिग्ध की निशानदेही पर ट्रैक्टर और ट्रॉली बरामद कर ली है। इसके अलावा एक अन्य अभियुक्त का भी नाम आया है, जिसकी भी गिरफ्तारी शेष है, जो इस प्रकरण का सरगर्म मुख्य आरोपी है। इस प्रकरण में लगभग 7 लाख रुपए का मसूल का बरामद किया जा चुका है, जिसमें एक ट्रैक्टर है और एक ट्रॉली है। साउथ अमेरिका में पाया जाने वाला ड्रैगन फ्रूट अब हमारे छिंदवाड़ा शहर में भी मिलने लगा है। छिंदवाड़ा जिले में ड्रैगन फ्रूट की खेती की जा रही है, जिसे शहर के बाजारों में आसानी से जा सकता है। हालांकि ड्रैगन फ्रूट के बारे में लोगों को अभी जानकारी कम है। छिंदवाड़ा के बाजार में ड्रैगन फ्रूट बेचने वाले अभिषेक गेडाम ने बताया कि ड्रैगन फल के बहुत से फायदे होते हैं। यह इम्यूनिटी मजबूत करने के साथ ही विटामिन सी और डी से भरपूर होता है। इसमें अस्थमा, शुगर सहित अन्य लाइलाज बीमारियां भी ठीक होती है। अभिषेक गेडाम खुद ड्रैगन फ्रूट की खेती अपने जमुनिया के खेत में कर रहे हैं। इसका नाम है ड्रैगन फ्रूट। इसका खिलने का प्रोसेस ऐसा है कि इसका जो फ्लावर है शाम को 6 बजे से खिलना चालू होता है और सुबह मॉर्निंग में 6 बजे बंद हो जाता है ना। इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं इस फ्रूट के। आपका अस्थमा ठीक करता है, शुगर को मेंटेन करके रखता है, बीपी कंट्रोल करके रखता है, ब्लड बढ़ाता है, विटामिन सी बहुत मात्रा में पाया जाता है इसमें और इम्यूनिटी बूस्ट करता है। ये फल हमारे खुद का मैन्युफैक्चरिंग है इसका, हम खुद इसको ग्रो कर रहे हैं और पूरी तरह ऑर्गेनिक है। मुहर्रम का पर्व आज शहर भर में मुस्लिम धर्मावलंबियों द्वारा मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में ताजिए भी निकाले गए। गौरतलब है कि मुहर्रम को शिया मुसलमानों के समुदाय द्वारा हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद करने और शोक करने के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन मस्जिदों पर फजीलत और हजरत इमाम हुसैन की शहादत पर विशेष तकरीरें हुई। कोरोना के आपदा में जो प्रशासन ने गाइडलाइन दी उसके अनुसार पूरे 10 दिन मुहर्रम का एहतराम तो किया गया, साथ ही प्रशासन का जो भी गाइडलाइंस थी उसका भी पालन किया गया। आज आप देखिए मुहर्रम की 10 तारीख है, ये इतना बड़ा जुलूस और जलसा होता है, लेकिन गाइडलाइंस के अनुसार दोनों ताजी जो बड़े हैं, बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा, ये बड़ा इमामबाड़ा है, यहाँ पर आकर दोनों जो बड़ा और छोटे ताजियों को मिलाया गया। जुन्नारदेव मार्केट से पठानिया जा रही एक युवती को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही युवती की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार पठानिया निवासी 32 वर्षीय रीना वरकड़े पिता पंचराम अपनी स्कूटी से 7 वर्षीय सुमित के साथ जुन्नारदेव मार्केट से पठानिया जा रही थी। इस दौरान सड़क में तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी, जिससे मौके पर युवती की मौत हो गई। घटना की खबर लगते ही एसडीओ पुलिस एस के सिंह और थाना प्रभारी मुकेश द्विवेदी घटनास्थल पर पहुंच गए थे।
छिंदवाड़ा से दिल्ली जाने वाली पतालकोट एक्सप्रेस सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन पर नहीं रुक रही है, जिसके कारण क्षेत्रीय व्यापारियों और हम्मालों को भी काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ ऐसी ही शिकायत लेकर बीते दिनों एक प्रतिनिधि मंडल ने छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की और उन्हें छिंदवाड़ा के व्यापारियों की समस्या बताई। हम्मालों, कुलियों और व्यापारियों की मांग का ज्ञापन पूर्व जोनल सदस्य शासकीय अधिवक्ता सत्येंद्र ठाकुर, पूर्व नगर निगम सभापति अभिलेष गौहर, पूर्व युवा मोर्चा अध्यक्ष संतोष पटेल ने छत्तीसगढ़ राज्यपाल को दिया। प्रतिनिधिमंडल को राज्यपाल उइके ने आश्वासन दिया है कि वो केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से शीघ्र चर्चा कर कुलियों, हम्मालों और व्यापारियों की समस्या से निजात दिलाएंगे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर शुक्रवार को कांग्रेसियों ने उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। राजीव गांधी जयंती के रूप में कांग्रेसियों ने राजीव गांधी कांग्रेस भवन में एक सभा का आयोजन किया। कार्यकर्ता छायाचित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दिए। पार्टी कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी को एक प्रेरक और कांग्रेस का प्रणेता बताया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भारत के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान है और इसे कोई भुला नहीं सकता। पंचायती राज और कंप्यूटर क्रांति उन्हीं की देन है। एक स्मरण और है, वो स्मरण यह है कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई और राजीव जी ने 1985 में कांग्रेस के 100 वर्ष पूरे होने पर बंबई में अधिवेशन किया, क्योंकि हमारा जन्म हमारे से आशा कांग्रेस से है कि हम कांग्रेसियों का जन्म 1885 में बंबई में ही हुआ था। राजीव जी ने बंबई के अधिवेशन में अगर सबसे पहले डंके की चोट किसी व्यक्ति ने देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद की तो वो राजीव जी थे, जिन्होंने कहा कि हम 1 रुपए दिल्ली से पहुंचाते हैं और जमीन पर जहां पहुंचना है वहां मात्र 15 पैसे पहुंचता है, 85 पैसे का गोलमाल हो जाता है। ये बात अगर किसी ने दिलेरी के साथ उठाई बालाराम जी तो वो थे राजीव गांधी जी। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला, छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। आरोग्य हॉस्पिटल कोरोना वॉरियर्स को नमन करता है। छिंदवाड़ा शहरवासियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए कोरोना महामारी के बीच आरोग्य हॉस्पिटल द्वारा संपूर्ण बीमारियों का इलाज एवं क्रिटिकल सेवाएं जारी रखी गई हैं, जिसमें सभी प्रकार की सर्जरी जैसे यूरो सर्जरी, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी जैसे ऑपरेशन एवं गंभीर बीमारियों का इलाज निरंतर जारी है। मरीजों की सेवाओं में ओपीडी, डे केयर एवं भर्ती जैसी सुविधा सुचारू रूप से दी जा रही है। रजिस्ट्रेशन कराएं और आरोग्य हॉस्पिटल की स्वास्थ्य सुविधा का लाभ उठाएं। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। सूचना क्रांति के जनक भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर शुक्रवार को पातालेश्वर रैक पॉइंट में भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस द्वारा सेवा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष शक्ति डोले, ब्लॉक अध्यक्ष बबलू बैस, जगदीश चंद्रवंशी, अमित, निखिल सोनी, ऋषभ मालवीय सहित अन्य कांग्रेसी सदस्य उपस्थित रहे। दमुआ में बीते दिनों भाजपा नेता सुनील मालवीय का निधन हो गया था। शुक्रवार को उन्हें श्रद्धांजलि देने दीनदयाल चौक पर एक सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, पूर्व मंत्री नानाबाबू मोहोड़, चौरई के पूर्व विधायक रमेश दुबे, परासे के पूर्व विधायक ताराचंद बाबरिया, पूर्व जिला भाजपा अध्यक्ष कन्हैया राम रघुवंशी, राजू परमार, पूर्व विधायक नत्थन शाह कवरेती सहित अन्य भाजपा पदाधिकारी कार्यक्रम में मौजूद थे। पूर्व मंडलाध्यक्ष रहे और भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही के रूप में जिन्होंने काम किया, ऐसे सुनील मालवीय जी, जिनका पिछले दिनों कोरोना में के संक्रमण से निधन हो गया, मैं जिले के समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से जिला अध्यक्ष होने के नाते उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। परिवार के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ। जोनारदेव में शुक्रवार को मुहर्रम का पर्व मनाया गया। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सांकेतिक रूप से ताजिए को निकाला गया। नई आबादी क्षेत्र की महिलाओं ने आज हरियाली महोत्सव मनाया। इस अवसर पर महिलाओं के लिए विविध कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। जोनारदेव में रिलायंस फाउंडेशन क्लस्टर के मार्गदर्शन में जामई और तामिया के 7 गांवों के लगभग 200 सदस्यों को मछली पालन का प्रशिक्षण दिया गया। रिलायंस फाउंडेशन के साथ मिलकर 7 गांव में कम से कम 200 लोगों को प्रशिक्षण दिया है
जिसमें से 7 गांव में जैसे बिछुआ है, धानसा है और अपना उपली है, जम्मा कराड़ी है और खुर्शी ढाना है, शहरा ढाना है और राजथरी है और छाबड़ा है। इनमें मैंने 200 लोगों को परीक्षण दिया है। जुन्नारदेव में कांग्रेसियों ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती सद्भावना दिवस के रूप में मनाई। इस अवसर पर नगर पालिका के प्रांगण में सेवादल के द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया। विधायक सुनील उइके ने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी ने हमारे देश में सूचना क्रांति को लाया था, जिससे करोड़ों युवाओं को रोजगार मिला था और भारत राष्ट्र विकसित देशों की कतार में आ गया। राजीव जी ने जो देश के अंदर किया है, उन्हीं के बताए हुए मार्गों पर आगे चलकर भी देश हमारा आगे बढ़ सकता है। और जो आज तरक्की की सदी में हमारा देश कर रहा है, वो राजीव गांधी जी की जो नींव रखी हुई थी, उसी के बाद आगे बढ़ने का काम। मुहर्रम के अवसर पर कौमी एकता दरबार से भी सवारी निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि लालबाग रेलवे क्रॉसिंग के पास सत्यम पुणेकर बाबा द्वारा प्रतिवर्ष मुहर्रम के अवसर पर दरबार लगाया जाता है। इस दरबार का नाम है कौमी एकता दरबार। यहाँ पे हर मज़हब के लोग आते हैं और यहाँ हमारी सवारी 20 सालों से उठ रही है और हमारी सवारी मुहर्रम की 7 तारीख को 9 तारीख को, जो कि पूरे शहर का गश्त करके छोटा इमाम बाड़ा बड़ा इमाम बाड़ा होते हुए और गश्त करते हुए फिर 9 तारीख को हमारी जो सवारी उठती है, 9 तारीख को हमारी सवारी अलावा सवारी नहाती है और उसके बाद पूरा शहर का गश्त करके फिर अपने मुकाम कौमी एकता दरबार आती है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।